मुस्लिम जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बिजनेस ओनर्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं या अपना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए है। अब यूएस इंडियन वीमेन को अपलिफ्ट करने की या एम्पावर करने की यूएस को ऐसी क्या खास जरूरत आ पड़ी? मुस्लिम वीमेन को एम्पावर करने के लिए मुस्लिम वैल्यूज के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वो आपके साथ चालाकी हो रही है, वो आपके साथ धोखा हो रहा है, वो आपके साथ दजल हो रहा है। एक शेर है इकबाल साहब का कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराय तकबीर भी फितना। ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली मैं नोट कर रहा था जो बहुत एक्टिव हैं यहाँ, और एक्चुअली ओखला जामिया नगर की मुस्लिम्स का उन पर बहुत ज़्यादा असर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स गुरु की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज ये वीडियो मैं किसी जॉब ओपनिंग के सिलसिले में नहीं बना रहा, एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं बड़े दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं। उसके सिलसिले में एक्चुअली मेनली तो ये हमारी जो ओखला की या मुस्लिम बहनें हैं उनसे रिगार्डिंग है, और मुस्लिम जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बिजनेस ओनर्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं या अपना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए है। और कुछ टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें नोट भी कर रहा था तो उसी के सिलसिले में है, लेकिन ये थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल काइंड ऑफ डिस्कशन है। माइट भी आप कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं, बट मेरा एक नज़रिया है। तो उसके बारे में है। एक्चुअली मैं आजकल इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि बहुत सारी एनजीओज हैं या कम्युनिटीज़ हैं या फिर सोशल ग्रुप्स हैं जो मुस्लिम इंडियन जो वीमेन हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है, इसमें बुरी कोई बात नहीं है। उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की हैं, कुछ बाहर की भी हैं, बट मेरा यहाँ पे नज़रिया थोड़ा इन चीज़ों को देखने का एक पर्सपेक्टिव है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप भी उस नज़रिए से सोचिएगा ज़रूर। इन जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ज्वाइन करने में कोई बुरी बात नहीं है। ज्वाइन करना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम हैं उनको एम्पावर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। आजकल का जो टाइम ऐसा है कि खर्चे इतने कि आप बेयर नहीं कर सकता एक आदमी, तो ये एक बात सही है। महंगाई जितनी है, जिसको महंगाई का मतलब सीधा सीधा कैपिटलिज्म होता है। तो मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली मैं नोट कर रहा था जो बहुत एक्टिव हैं यहाँ, और एक्चुअली ओखला जामिया नगर की मुस्लिम्स का उन पर बहुत ज़्यादा असर है जितना मैंने देखा। मैं नाम नहीं ले रहा, हो सकता है उससे कुछ स्ट्राइक वगैरह आए या कुछ है, बट आप लोग जो लोग भी उसके टच में होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है, वो लोग ये कहती भी है कि हमें एम्पावर करना है इंडियन मुस्लिम वेमेन को। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि भाई ये जो एनजीओज भी हो सकती हैं उसके अंदर इनका फंडिंग कहाँ से आ रहा है। एक जो बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया ओखला के अंदर बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है, और ओखला की बहुत सारी ख्वातीन बहनें हमारी बहुत ज़्यादा उनके टच में भी हैं। पर्टिकुलरली मैं आप लोग समझ जाएंगे उसके बारे में। तो उनकी फंडिंग अगर आप देखेंगे तो वो सीधा सीधा यूएस से आ रही है, ठीक है। और वो उसको अच्छे से बताते भी हैं कि हम लोग यूएस का ये इनिशिएटिव है जिसमें यूएस चाह रहा है कि इंडियन मुस्लिम जो वीमेन कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करें या एम्पावर करें। अब यूएस इंडियन वीमेन को अपलिफ्ट करने की या एम्पावर करने की यूएस को ऐसी क्या खास जरूरत आ पड़ी? आप ये बात जरूर सोचिए ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करने से पहले। ये मैं अपनी बहनों को मैसेज दे रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लोगों के साथ, सोशल ग्रुप के साथ आप जुड़ते हैं तो ये तो आप सोचेंगे ना कि इस ग्रुप को क्या जरूरत पड़ी हमें एम्पावर करने की। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर जो मुसलमान हैं उनके हालात सब जानते हैं। कितने वो केयर करते हैं मुसलमानों की, या वो कितने केयर करना चाहते हैं, या कितनी केयर वो कर रहे हैं। जो आपने देखा था ब्लैक लाइव्स मैटर करके जो मूवमेंट चला था, आज भी कितना रेसिज्म वहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो एक पहला पॉइंट तो यही है कि क्या यूएस को ज़रूरत पड़ी। और यूएस जो है वो कैपिटलिज्म का गढ़ है, मतलब वहीं से एक तरीके से शुरुआत है, और यूएस की हेजेमनी है, उनकी सुप्रीमेसी है, वो पावर में रहना चाहते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि वो अपने कैपिटलिज्म छोड़ के या कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं तो वो फ्री में पैसा अपना लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो देख रहे हैं अरे इंडियन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स जो वीमेन है वो बहुत पिछड़ती जा रही हैं, तो हम इनको एम्पावर करते हैं। जो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, यही होता है कैपिटलिज्म का मतलब। तो अगर मैं कारोबारी हूँ, मैं बनिया हूँ, या मैं
धंधा कर रहा हूँ, तो भाई मैं बिजनेस में प्रॉफिट सोचूंगा ना, कैपिटलिज्म का यही मतलब होता है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी ही प्रॉफिट पे चलती है, तो एक प्रॉफिट इकोनॉमी चलने वाली, और कैपिटलिज्म का सीधा सीधा जो इकोनॉमी चलती है वो बैंक से चलती है। बैंक किससे चलता है? सूद से चलता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या फिर यूएस की पर्टिकुलरली बात करें, तो ये सूदी निज़ाम पे चल रहे हैं। और अगर उनको इतनी फिक्र है तो वो यूएस की जो वीमेंस हैं उनको एम्पावर करने पे क्या कर रहे हैं, और उनको आप लोग किसी से छुपा नहीं है 9/11 के बाद उन्होंने क्या करा, बुश ने या फिर बराक ओबामा ने या फिर ट्रम्प या फिर और लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद वो वहां का एम्पावरमेंट छोड़ के इंडिया के मुसलमानों को या विमेन को एम्पावर करने के लिए क्यों पैसा डाल रहे हैं, ये एक पॉइंट है जो आपको सोचना चाहिए। मैं इसमें दूसरी चीज ऐड करता हूँ कि क्योंकि इन लोगों को प्रॉब्लम मुसलमानों से ये नहीं है कि वो लोग मस्जिद जाते हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुसलमानों से, लड़कों से, भाइयों से, बहनों से ये बात कर रहा हूँ कि उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना नमाजें पढ़ लें, कितना रोजा रख रहे हैं, इनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि दीन हमको सिर्फ फॉलो नहीं करना है नमाजें, दीन का निज़ाम नाफिज करना है। क्योंकि अगर मैं एक मुसलमान हूं तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि मैं नमाज पढ़ लूं, रोजा रख लूं, ज़कात दे दूं। यूएस को या कोई भी प्रॉफिटेबल इकोनॉमी को या कैपिटलिज्म इकोनॉमी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नमाज पढ़ ले रहे हैं। लेकिन एज अ मुसलमान मुझे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे उस सिस्टम को, जो दीन का निज़ाम है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निज़ाम दिया है कि भाई मार्केट कैसे चलेगी, ऑफिस कैसे चलेंगे, प्रॉफिट कितना ले सकते हो आप, ये फॉलो करना है। और जब मैं ये फॉलो करूंगा तो इस्लाम की तो सीधी सीधी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जंग है सूदी निज़ाम से। आप लोग जानते हैं कि सूद हराम है, लिखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला हराम है। तो वो लोग जो सीधा सीधा सूद हराम है, आप सोचिए इसको, वो लोग जो सूद जिनके निज़ाम में, जिनके सिस्टम में हराम है, वो लोग जो चली रहे हैं इसी पे सूद पर, जो चली रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पे, जो टिके हुए हैं सिर्फ सूदी निज़ाम पर, वो ऐसे ग्रुप को क्यों अपलिफ्ट करेगा? ये बात सोचने वाली है, आप लोगों को इस नजरिए से सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग ओखला जॉब्स ग्रुप क्राउड फंडिंग पे चल रहा है, मान लीजिए मुझे फंड दे रहा है मदरसा कोई, ठीक है, और मैं खुद ऐसा काम कर रहा हूं जो मदरसे के खिलाफ है, तो मदरसा मुझको या कोई जमात मुझको सपोर्ट करेगी जिसकी आइडियोलॉजी और मेरी एकदम मुख्तलिफ है, एकदम कंट्रास्ट है। वो काला, वो सफेद तो मैं काला, वो क्या कहते हैं, हरे तो मैं जला, ऐसा हो सकता है? तो आप प्लीज, मैं अपनी बहनों से ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं उनकी बैकिंग चेक करिए कि फंडिंग कहां से आ रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनको, वो तो साफ फ्रॉड करते हैं कि यूएस एंड इंडियन का ये इनिशिएटिव है। तो और हालांकि जो लोग उसे रन कर रहे हैं, मैंने उनकी भी प्रोफाइल चेक करी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, नाम के तो मुसलमान है वो, नाम से मेरा क्या, मैं किसी के ईमान को शक नहीं कर रहा, मेरी अस्तगफुरुल्लाह, हमारी इतनी औकात नहीं है। बट पॉइंट इज, जितना मैंने उनके फोटोग्राफ्स वगैरह चेक कर रहे हैं, वो शॉर्ट्स में है, जॉगर शॉर्ट्स में है, वो गंजी पहन रखी है, जो बनियाइन होती है जिसको हम लोग संडो बनियाइन कहते हैं, उसमें फोटोज डाल रखे हैं। तो कोई भी अगर इस्लामिक इंडियन वुमेन को अपलिफ्ट कर रही होगी या करने की कोशिश कर रहे होगी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मुसलमान भी नुमाइंदे यूएस ने बैठा रखे हैं, तो एटलीस्ट वो ये नहीं कह सकते मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। और प्लीज ये वाली चीज बहुत ही लेम है कि मेरे अल्लाह को मेरे कपड़ों से कोई वो नहीं है। आप अगर इस्लाम या मुस्लिम को अपलिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अल्लाह का हुक्म मान के करना होगा, और अल्लाह का हुक्म ही है कि एक फीमेल को या एक आदमी को किस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये अल्लाह ताला ही बताएंगे। तो ये कह देना कि मेरी हया मेरी आंखों में है या XYZ जो चीज़ें हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म को मानना भी मोहब्बत है, और वहीं से मोहब्बत साबित होती है। तो ये प्लीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज ये है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस तरह को नोट करिएगा, क्योंकि अगर शैतान कोई बड़ा काम कराना चाहता है, लेट से शैतान मुझे, मैं सिगरेट नहीं पीता तो वो मुझे ड्रग्स करवाना चाह रहा है, तो शैतान मुझे सीधा नहीं बोलेगा मेरे कान में आके के गाने में अपना ड्रग्स ले लो। वो छोटी छोटी चीजों से शुरू करेगा कि आज यार गाने में तो बड़े परेशान लग रहे हो, आज एक सुट्टा ना, पूरा भी नहीं, सिर्फ एक फूक लेके छोड़ दे तो तुम्हें बड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो वो पहले एक फूक से शुरू करवाएगा, फिर बोलेगा यार एक फूक ले लिया था, देखो उस दिन आराम पड़ा था, तो आज ऐसा करो एक सिगरेट ही पी लो, आराम मिलेगा तुमको। तो वो मुझे इस तरह करेगा कि भाई एक सिगरेट, पहले एक क्या कहते हैं कश से शुरू करवाया, फिर एक सिगरेट, फिर बोलेगा देखो यार एक सिगरेट तो तुमने पी ली, तो आज ऐसा करो आज तुम गांजा पी लो तो आराम पड़ेगा। तो सिगरेट से गांजा, गांजा से चरस, चरस से फिर ड्रग। तो शैतान बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से है, और सबसे एक्सपीरियंस अगर दुनिया में किसी को बोलेंगे तो शैतान को ही बोलेंगे, और सबसे चालाक, सबसे शातिर, सबसे एक्सपीरियंस। तो ये जो यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये सोचिए कि उनको क्या जरूरत पड़ी है इस तरीके से अपलिफ्ट करने की, क्योंकि वो एम्पावर, क्योंकि जितना मैंने प्रोफाइल पे चेक करा है कि वो बिजनेस करना सिखा रहे होंगे, लेकिन बिजनेस के आजकल के ओनर्स तो क्या बोल रहे हैं, कस्टमर भगवान है,
एज अ मुसलमान मैं बोल दूं कस्टमर भगवान है तो मेरा तो भैया शिर्क हो गया ना। हम ये नहीं बोलते भाई कस्टमर भगवान है, हमें उनसे जायज मुनाफा लेना है। कैपिटलिज्म बोलता है ज्यादा प्रॉफिट लेना है और पैसा रोक के रखना है, मार्केट को होल्ड करके रखना है, ब्लैक मार्केटिंग करनी है, ये कैपिटलिज्म है। अब वैक्सीन में देखिए क्या हुआ, अगर यूएस को इतनी फिक्र होती तो वो एम्बार्गो लागू करता कि भाई कतर पे लागू कर दिया, या फिर उन्होंने लीबिया पे, अदर कंट्रीज पे एक एक पैरासीटामोल के लिए क्या हाल करा उन्होंने। अगर वो इतने खैरखा होते, पैरासीटामोल तक रोक दिया कि बच्चे सिर्फ एक पैरासीटामोल नहीं मिलने की वजह से बुखार से मर गए। तो आपको समझने की जरूरत है, अगर उनको इतनी कदर है तो वो सीधा सीधा अपने एनिमी को जो इकोनॉमिक इस्लामिक से चलाएगा और सीधा सूद को अटैक करेगा, वो उसको अपलिफ्ट क्यों करेगा। और इसी का एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये तो शैतान का दिया है। दूसरा एग्जांपल ये है, जिस टाइम पे यूएस और रशिया का बहुत चल रहा था, स्पेस वॉर चल रहा था, या क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी है और यूएस चाहता है कि वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को एटलीस्ट प्रमोट करे। तो उस टाइम पे 1960s और 70s या उससे पहले भी 1950s में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर मूवी देखेंगे तो रशिया पैसा देता था कि ऐसी पिक्चरें दिखाई जाएं जिसमें दिखाया जाए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है, और वहीं यूएस फंडिंग करता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि भाई आप ऐसी पिक्चरें दिखाओ जिसके अंदर दिखाओ कि हम ज़्यादा डेवलप प्रोडक्शन, ज़्यादा फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट होने से इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि भाई नया दौर में जो फाइट दिखाया है कि एक क्या कहते हैं बस आ गई और एक टांगे वालों की जो फाइट हो रही है, और आपका फिर मदर इंडिया में देखिए कि एक वो जो जमींदार है, ठाकुर है, वो कैसे किसानों को तंग कर रहा है। ये सब वो लोग फ्यूज करते हैं, स्लोली आपको डिसेंसिटाइज किया जाता है। ये उस टाइम पे ये टैक्टिक्स अपनाई जाती थी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा डाल के, कि लोग फिल्म देखते थे तो उन्हें लगता था ये इकोनॉमी ठीक है, उनको समझ में नहीं आता ये क्या है, ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, क्योंकि ये आपको हिट नहीं करते, ये आपकी आने वाली जनरेशन को हिट करते हैं। ठीक इसी का एग्जांपल आजकल देखिए आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे कोई भी सीरीज आ जाए उसके अंदर आपको एलजीबीटी तो जरूर दिखेगा, गे लेस्बियन दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आपको नहीं, वो आपके आने वाली जनरेशन को, बच्चों को धीरे धीरे डिसेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए। आने वाली जनरेशन को लगे ये तो नॉर्मल है भाई, ये होमोसेक्सुअल तो नॉर्मल होते हैं। लेकिन आज हम सुनते हैं तो हमें कराई जाता है, ठीक है, हम बोलेंगे मेंटली इल है। लेकिन जब धीरे धीरे सेंसिटाइज करा जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स कहाँ से चल रहा है, यूएस से चल रहा है, अमेजन कहाँ से चल रहा है, यूएस से चल रहा है, तो ये अपनी सोच धीरे धीरे, शैतान की जो ट्रिक्स होती है ना, धीरे धीरे इन्फ्यूज करते हैं। तो आपको ये चीज सोचने की बिल्कुल जरूरत है, और प्लीज समझिए। इसी का एक और एग्जांपल देता हूं, तो भाई ये गद्दाफी को क्यों मारा था? गद्दाफी इनकी सीधा सीधा करेंसी को टारगेट कर रहा था कि वो गोल्ड बैकिंग ला रहा था और वो लोन को हटाना, सूद को हटाता है वो। तो इनको प्रॉब्लम आपकी नमाजों से नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुस्लिम बहनों से कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो उसकी आइडियोलॉजी जरूर समझें कि ये बेसिक किस डॉक्ट्रिन पे जा रहा है, क्या कहना चाहता है, इसको क्या जरूरत पड़ी है। किसी भी बात को समझने के एटलीस्ट 2-3 नजरिए तो रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं, एक आपका नजरिया जो आप मुझसे कह रहे हैं, एक नजरिया वो जो है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं, एक नजरिया वो हो सकता है हम दोनों बात करें तो तीसरा जो आउटसाइडर है वो नोट कर रहा है कि हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, उसका नजरिया कैसे आगे जाएगा। तो प्लीज आप बिजनेस कीजिए, आप आगे बढ़ें और इंडियन मुस्लिम वीमेन को एम्पावर करें। लेकिन उसमें मुस्लिम वीमेन लिखा है, तो मुस्लिम वीमेन को एम्पावर करने के लिए मुस्लिम वैल्यूज के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वो आपके साथ चालाकी हो रही है, वो आपके साथ धोखा हो रहा है, वो आपके साथ दजल हो रहा है। तो प्लीज इस चीज को जरूर आप समझें, और आप कितना भी प्रॉफिट इस तरीके से कमा भी लीजिएगा या मैं कमा लूंगा। तो एक शेर है इकबाल साहब का कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराय तकबीर भी फितना। इकबाल साहब भी कितना अच्छा कह के गए। तो ये आज भी रिलेटेबल है ये बात। तो आप लोग प्लीज इस चीज को समझें कि कहाँ पे क्या टेक्निक्स हैं, कैपिटलिज्म क्यों आया या कैपिटलिज्म क्यों बढ़ाया, या जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी तो ये इन्होंने वीमेंस को क्यों इतना आगे बढ़ाया वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ये भी आपको समझने की जरूरत है। कि भाई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल पहले ही खत्म हुई थी, 30 साल 25 साल पहले, तो भाई लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए कम पड़ गए थे। तो उन्होंने बोला यार एक आदमी से टैक्स आ रहा है, क्या करें, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, तो इनके घर की औरतों को भी बाहर ले आओ फैक्ट्री में काम कराने के लिए। यहां से वीमेन एम्पावरमेंट एक तरीके से शुरू हुआ। ये इसकी आप तारीख पढ़िए। कि मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद भी हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूँ या मैं खुद स्टूडेंट हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझिए कि वीमेन को बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी उनको। क्योंकि भाई आदमी भी काम करेगा, औरत भी काम करेगी, उनके बच्चों को भी काम पे लगाओ, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ये कैपिटलिज्म है।
और दूसरी चीज ये भी है कि वो मुस्लिम से उनको इतना खतरा है क्योंकि मुस्लिम तो सीधा उनके सूद को अटैक करेगा, तो उसको तो कभी वो सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई, वो सीधा सीधा उनकी हेजेमनी की, उनकी सुप्रीमेसी पे अटैक कर रहा है, उसको क्यों सपोर्ट करेंगे। वो इसलिए करना चाहते हैं वीमेन, मुस्लिम वीमेन को, रीजन बीइंग क्योंकि जैसा हम जानते हैं, सब लोगों ने सुना है कि एक आदमी पढ़ता है तो एक घर शायद रोशन हो जाता है या संभल जाता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान रोशन हो जाता है या वो पूरे खानदान को बेहतर बना देती है। तो अगर इनकी औरतों को ही कैपिटलिज्म के चक्कर में लगा देंगे, प्रॉफिट के चक्कर में लगा देंगे, उनकी मुस्लिम वैल्यूज को तोड़ देंगे, तो पूरा खानदान खत्म, पूरे उसके इर्द गिर्द के लोग खत्म। और वीमेन जब बाहर गई है तो जब उनका बच्चा होगा, उनकी औलाद होगी, वो उसका भी टेक केयर नहीं कर पाएंगे तो वो भी खत्म, तो पूरा निजाम धर्म बना खत्म। तो इनकी औरतों पर वार किया जाए, और वार किस तरह करेंगे, शैतान की ट्रिक से, छोटी छोटी चीजों को दिखाकर। वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे ड्रग्स ले लो, वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि यूएस बैकिंग होने के बावजूद वो इंडियन मुस्लिम वीमेन या मुस्लिम वीमेन को क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं। या मैं ये नहीं कह रहा, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है सही है, बट मैं एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी से चाहता हूं कि आप इस नजरिए से भी चीजों को सोचें। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जरूर ये सोचने की कोशिश करें कि इनका मेन मोटिव क्या हो सकता है या इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म है या क्या है। और बिजनेस करने से अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं रोका, औरतें भी करें, सब करें, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें, ना ही हमें करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरी बात से इत्तेफाक है तो कमेंट में बताइए। और ये मेरी एक सोच है, जितना मैंने रिसर्च करा आप भी इस पर रिसर्च कीजिए, आप भी इसमें सोचिए, मुझे कहाँ करेक्ट करने की ज़रूरत है वो भी बताएं। और मैं खुद हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर नहीं हूँ या मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, बट मेरा एक नज़रिया है, माइट भी मैं अच्छे से रख सका नहीं रख सका ये मुझे पता नहीं, बट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों का भाई हूँ। मेरी बहनों के लिए मेरा मैसेज था ये, और भाइयों के लिए भी था, बट स्पेशली ये बहनों के लिए था। और प्लीज़ बहनें हमारी आगे बढ़ें और मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़ें, और मुस्लिम वैल्यूज़ के साथ एंटरप्रेन्योर भी बने, बिजनेस ओनर्स भी बने, प्रोफेसर भी बने, साइंटिस्ट बने, सब कुछ बने, तब जाके हमारा माशरा, हमारा घर, हमारी तरबियत सब आगे बढ़ेगा, मोहल्ला भी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गलती हुई तो कमेंट में बताइए, कैसा आपको लगा वो भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।